हेलो, वेलकम टू केवी ग्लो। माई सेल्फ काव्या सिंह। आज की क्लास में हम 30 अक्टूबर 2022 का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। और आज की क्लास का जो इनसाइट टॉपिक है, साइबर इंटेलिजेंस यूनिट, प्रोजेक्ट ड्रैगन फ्लाई, कृषि क्रेडिट पोर्टल, सरस फूड फेस्टिवल 2022, दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा, पालतू कुत्तों का पंजीकरण अनिवार्य, भारत का 7वां सबसे बड़ा भागीदार देश, चिनाब व्हाइट वाटर राफ्टिंग महोत्सव, भारतीय वायुसेना के लिए एक परिवहन विमान निर्माण सुविधा। इन सारे टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे कवर किए गए हैं आज की क्लास में, जो कि एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसलिए ध्यान से पूरी क्लास देखिएगा और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। क्लास स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। सही आंसर क्लास के एंड में मैं आपको बताऊंगी। क्वेश्चन है, कुंभ मेला भारत में कैसे लगता है? तो इसके जो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से एक आंसर सही है। इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में किसानों के लिए पहला कृषि क्रेडिट पोर्टल लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, ओडिशा। ये ऐप किसानों और कृषि उद्यमियों के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों और लघु वित्त बैंकों से औपचारिक रूप से ऋण प्राप्त करने का एकमात्र समाधान है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कहा है कि पोर्टल किसानों और बैंक दोनों को लाभान्वित करने के लिए ऋण आवेदन प्रक्रिया को आसान बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश का हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा बना है? तो ये जो हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ये दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा बना है और ये है अमेरिका का। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमेरिका। इस हवाई अड्डे ने 75.7 मिलियन यात्रियों के साथ सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है। इस रिपोर्ट में हवाई अड्डों को दुनिया भर के हवाई अड्डों से 2021 के वैश्विक डेटा के प्रारंभिक संकलन के आधार पर रैंक किया गया है। यानी कि जो रैंकिंग हुई है 2021 के डेटा के उसमें हुई है, जिसमें यात्री यातायात, कार्गो वॉल्यूम और विमान की आवाजाही शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पालतू कुत्तों का पंजीकरण अनिवार्य किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, हरियाणा। हाल ही में कुत्तों के काटने और हमले की घटनाओं में वृद्धि के बीच हरियाणा सरकार ने राज्य में पालतू कुत्तों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है। किसी भी व्यक्ति को बिना लाइसेंस के कुत्ता रखने की अनुमति नहीं होगी और इसके लिए पालतू पशु मालिकों को अपना पंजीकरण सरल पोर्टल पर कराना होगा। यदि कोई व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करता पाया जाता है तो उसे 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। राज्य सरकार नियमों का उल्लंघन करने पर कारावास का यानी कि जेल का प्रावधान करने की भी योजना बना रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा के हालिया प्रोजेक्ट ड्रैगन फ्लाई को किस ग्रह पर खोज करने के लिए लॉन्च किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन डी, शनि। नासा का ड्रैगन फ्लाई रोटरक्राफ्ट वर्ष 2034 में शनि के चंद्रमा टाइटन पर सेल क्रेटर क्षेत्र में पहुंचने वाला है। ड्रैगन फ्लाई बाहरी सौर मंडल में दुनिया की पहली उड़ने वाली मशीन भी है। नेक्स्ट, भारतीय वायुसेना के लिए एक परिवहन विमान निर्माण सुविधा किस शहर में स्थापित की जाएगी? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, वडोदरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के वडोदरा में C-295 परिवहन विमान निर्माण सुविधा की आधारशिला जो है रखेंगे। रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार भारतीय वायुसेना के लिए C-295 परिवहन विमान का निर्माण टाटा एयरबस द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सरस फूड फेस्टिवल 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नई दिल्ली। नई दिल्ली में किया गया सरस फूड फेस्टिवल 2022 का उद्घाटन केंद्रीय ग्रामीण विकास और राज्य मंत्री श्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने सारस जो है ये फूड फेस्टिवल है इस 2022 का इसका उद्घाटन किया है। महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा सालाना ई-कॉमर्स पोर्टल के माध्यम से कुल बिक्री का कम से कम 25% करने का प्रयास किया जा रहा है। नेक्स्ट, हाल ही में चिनाब व्हाइट वाटर राफ्टिंग महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन है, जम्मू कश्मीर। ये जो चिनाब व्हाइट वाटर राफ्टिंग महोत्सव है जम्मू कश्मीर में हाल ही में शुरू हुआ है। जिला प्रशासन द्वारा जेके एडवेंचर ग्रुप और एक्सट्रीम एडवेंचर ग्रुप के समन्वय में
विशेष पॉल महाजन के जो समग्र मार्गदर्शन और निर्देशों के तहत ये जिला प्रशासन द्वारा आयोजित बैक टू विलेज फेज 4 के तहत ये चिनाब व्हाइट वाटर राफ्टिंग महोत्सव शुरू हुआ है। महोत्सव के पहले दिन जिले के लोगों से बहुत सारा उत्साह और जबरदस्त प्रतिक्रिया देखने को मिली, जिसमें 1000 से अधिक लोग विशेष रूप से युवा पीढ़ी ने इस कार्यक्रम में भाग भी लिया और लगभग 200 लोगों ने राफ्टिंग यात्रा में भी भाग लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश भारत का 7वां सबसे बड़ा भागीदार बना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए रूस। भारत का जो 7वां सबसे बड़ा भागीदार देश बना है वो है रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी सरकार साइबर इंटेलिजेंस यूनिट स्थापित करेगी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार साइबर इंटेलिजेंस यूनिट स्थापित करेगी। साइबर अपराध के मामलों में वृद्धि को जो है मद्देनजर रखते हुए महाराष्ट्र राज्य सरकार ने घोषणा की कि वो एक साइबर खुफिया इकाई का गठन करेगी और नागरिकों को ठगने के लिए धोखाधड़ी द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली जो टेक्निक्स हैं इनकी निगरानी के लिए निजी एजेंसियों को भी नियुक्त करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के सचिव जैक्स क्लेवरली भारत पहुंचे हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ब्रिटेन। ब्रिटेन के जो विदेश सचिव हैं जेम्स क्लेवरली ये 2 दिवसीय भारत के दौरे पर आए हैं और इस दौरान इन्होंने जो नवनियुक्त ब्रिटिश प्रधानमंत्री हैं ऋषि सुनक बने इनको लेकर कहा है कि उनके साथ काम करने के लिए उत्साहित हैं। क्लास के स्टार्टिंग में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि कुंभ मेला भारत में कैसे लगता है, यानी कि कब कब लगता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 4 स्थानों पर प्रत्येक 12 वर्ष में, यानी कि प्रत्येक 12 वर्ष में कुंभ का मेला लगता है और ये 4 स्थानों पर लगता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि ये 4 स्थान कौन कौन से हैं जहाँ पर प्रत्येक 12 वर्ष में कुंभ का मेला लगता है। और कल की क्लास में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था उत्तर प्रदेश में दूसरा हाथी अभ्यारण्य कहाँ बनेगा, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन है लखीमपुर खीरी। और इस क्वेश्चन का जिन लोगों ने सबसे पहले सही आंसर किया है उनके नाम है सुमन, मोनी जायसवाल, मुकेश मीना, कार्तिक, दलजीत सिंह, अंजलि वेदी, मुबीन सैयद, अवंतिका। इन सब लोगों ने इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर किया है। और आज का क्वेश्चन है आपके लिए, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों द्वारा पहला स्वदेशी ओवरहासर मैग्नेमीटर विकसित किया है? सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा। क्लास से रिलेटेड अगर कोई सजेशंस हैं आपके हमारे लिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।